एक तो मेरा कर दो, मेरी बारी हो। उमरा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं बहनों प्यारे बच्चे, बुजुर्गों और साथियों, प्रधान जी पंडित जी ने पगड़ी पंडित जी ने कड़ा रहने दूं था। हाय हाय नहीं, इनका आशीर्वाद के बिना क्या है। तालियों के साथ स्वागत भाई, तालियों के साथ। बुजुर्ग और साथियों, चुनाव का समय है, इलाका बहुत लंबा चौड़ा होता है और मेरी सोच है चाहे मैं 5 मिनट किसी गांव में जाऊं, हर गांव की हाजिरी लग जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि आज चुनाव है। आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं, एक तरफ लड़ रही है जनता, एक तरफ देश की जनता है, एक तरफ बीजेपी है, भाजपा। भाजपा का उम्मीदवार है छापे मार रणजीत सिंह। मारा कि नहीं छापे? देख लो लड़के रही हो जे। एक तरफ है जनता का उम्मीदवार जयप्रकाश। जयप्रकाश जब भी सत्ता में रहा है, अगर मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर केंद्र में रहा तो मैंने लोगों को गैस कनेक्शन दिए, पेट्रोल पंप दिए, टेलीफोन कनेक्शन दिए और लोगों की डेवलपमेंट के, विकास के बहुत कार्य किए। और एक तरफ भी रणजीत सिंह जितने का मंत्री बनाया, इन्हें छापे 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 अड़ा दिए सारे हरियाणा के। और मीटर दर दिए सड़क पे, गर्मी में भी चलना है, बिना बिजली चलना है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि दूर जाना है, बहुत जोश है 7 बास के लोगों में, बहुत जोश है उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों में। मतलब ये जो हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया गया था भाजपा ने, पहली बात तो उसका इंतजाम किया ये हमारे साथी आए हुए हैं आदमपुर से। आदमपुर के बाई इलेक्शन में जिस तरीके से आदमपुर की जनता ने, जितना दलित वोट था, दलित टोटल बूथ के ऊपर कांग्रेस जीती और बैकवर्ड क्लासेस के गांवों में, पिछड़ा वर्ग के जो गांव थे, वहां हमारा इनका मुकाबला हुआ। उसी दिन लोगों के दिमाग में ये आई, बीजेपी के नेता हैं जयप्रकाश नड्डा और जगत प्रकाश नड्डा, मनोहर लाल जी गए, बोला जी हमने आदमपुर जीत ली। तो नड्डा साहब ने कहा कि आदमपुर नहीं जीत ली, तुमने हरियाणा अपने हाथ से खो दिया। जिस तरीके के रिजल्ट हैं SC BC, जब भी लोगों कांग्रेस से अलग हुआ है, कांग्रेस चुनाव हारी, कांग्रेस चुनाव हार गई, SC BC की किसी ने सूद नहीं ली। और जब SC BC कांग्रेस के साथ आई तो कांग्रेस किसी से हारी नहीं, और कांग्रेस नहीं हारी तो कांग्रेस ने दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों का मान सम्मान में कसर कोई छोड़ी नहीं। आज ये बात करते हैं बेकार की, घर घर जाकर के डराने का प्रयास करते हैं कि देखियो इन कांग्रेस वालों का बचियो, जो ये फ्री अनाज की बात करते हैं ना, बोला तारा 5 किलो राशन काट देंगे, क्योंकि किसान की फसल MSP पे खरीद देंगे तो किसान ना के होंगे। क्या झूठ बोलते हैं, बेईमान है लोगों। 2019 में बेर ने भी अंगूर कह के बेच गई, अंगूर नहीं था, बेर था। ये आपका MLA, वो पता नहीं पत्ती की पत्ती खेल ले की बीमारी खेल रही हो, जुआ 3 पत्ती। बताओ वे लोगों, तड़के 3 पत्ती खेल रहा है, दोपहर ने को प्रॉपर्टी का काम करा है, रात ने इन्हें बुला ले डिपोल रहना है, न बताओ उम्र की सड़क कौन का बाबा ठीक कराएगा, कौन यहाँ पानी लाएगा, कौन यहाँ बिजली देगा। आपने कैसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना करके यहाँ से भेज दिया। गाड़ी JP ने दे मेरे बेटे,
काम खुद नहीं करते। तो मैं तो एक बात कहूंगा अंत में, ये मुझे जच गया कि हांसी विधानसभा क्षेत्र की जनता अब की बार इंडिया गठबंधन और उसके उम्मीदवार जयप्रकाश को जिताएगी। सबसे पहला काम मुझे पत्रकार पूछ रहे थे, मैं नौजवान भाइयों का करूंगा, मैं अग्निवीर योजना बंद करेंगे, हम परमानेंट फौज बनाएंगे। हमारी महिलाओं के लिए हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम एक घर में गृहिणी को 1 लाख रुपये सालाना 8,500 रुपये महीना उनके खाते में देंगे। हम 6,000 रुपये हर बूढ़ा बूढ़ी को, बूढ़ा साहब कहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते चालू कर दूंगा, 300 यूनिट बिजली दे देंगे। एक क्या तारा गुजारा कर खातर आना जा, ये तो गुजारा खोज लेंगे मेरे बेटे। 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। हर दलित को, भूमिहीन को 100 गज के प्लाट में 3 कमरे का मकान बना करके देंगे। अब अभी आऊंगा। मनरेगा की लेबर की 200 रुपये हरियाणा सरकार, 43 रुपये भारत सरकार बढ़ाएगी, यानी कि 600 रुपये हम इनके करेंगे। मेटों को पक्का करेंगे। हमारे ओपीएस के कर्मचारी भाई हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया इस नकम्मी सरकार ने, हम ओपीएस बहाल करेंगे। अब अंत में एक बात बड़ी काम की कहूँगा, 2 लाख वैकेंसी हैं, पक्की देंगे। इन नकम्मे की ढाल कौशल तो देंगे, कौशल हम बंद करेंगे और कौशल में जो भाई लगे हैं हम उनको हटाएंगे। अब ये एक बात कहते हैं, हमारे भाई जी कह रहे हैं कर्मचारी धमकाव हैं, कह दो इन कर्मचारियों ने कह दिन धमकावेंगे, 4 में रिजल्ट आ जाएगा, सरकार हम बनाएंगे। 6 तारीख ने ये सारे ताले जुआरी इकट्ठे हो जाएंगे, सरकार जाओगी भंग और फिर तो हमने नहीं करेगा कोई तंग, मौज करेंगे। भाई अब आऊंगा उसमें, हमारे खिलाफ प्रचार किया केवल गल्ला बंद करेंगे, ये राशन है, ये हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने दिया है। सोनिया गांधी जी ने इस देश के लिए अपना खून दिया है। जिस पार्टी की नेत्री ने देश को इतना बड़ा बनाया हो और जिस नेत्री को, जिस हमारी नेता को अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की पार्लियामेंट में दुर्गा का रूप धारण करने के बाद कही दुर्गा कहा हो, इंदिरा जी को, उसको अब हम कहा हुआ कानून बंद कर देंगे। कल ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कह दिया, बोले 5 किलो बाजरी दे, हम 10 किलो बाजरा देंगे और गेहूं। आज ही कह रहे थे डानिया में, बोला जी हम तो 5 किलो बाजरा के 3 किलो गठे बदलवा लिया। बोला जुलम नहीं हो रहा लोगों का, गर्मी में डांगर भी कौन खाते, बाजरा ही मन खाते हुए। इसका मतलब ये मनुष्य नहीं समझते गरीब को। तो ना कर्मचारियों को दबने की जरूरत है। ये किधर धमकी है मनोहर लाल की, मनोहर लाल खुद एक उल्टो है बंदा, तो हमने क्या करेगा। तब तो मैं एक बात कहूंगा, ढानियों में बहुत बसता है उमरा का, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ढानी, पोल परसेंटेज डाउन रह जाएगी। ज्यादा पोल कराएंगे। मैं मेरे इन सीनियर साथियों से कहना चाहूंगा, मोहित से लेकर के और यहाँ तक सबको जितने भी हैं, हाँ गैस सिलेंडर गोयल साहब कह रहे हैं क्या मान के जी 500 में देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री। 1 मिनट, एक तो मेरा कर दो, मेरी बारी हो। तो भाई हमारे मैं सब साथियों से अनुरोध करूंगा, हमारे दफ्तर से गाड़ियों का इंतजाम कर देंगे, एक वोट भी बचनी नहीं चाहिए। आशीष यार ये नौजवानों का, अब जाओ भाई। अरे सारी ये दे दो,
सैनी समाज ये भीम सिंह है जी सैनी समाज या मेरे दे मैंने दे अब मैं हूँ। कल 7 बजे हमारे भीम सिंह जी सैनी ने मुझे सम्मानित किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। 7 बजे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आएंगे कल शाम को तिकोना पार्क में। कल है जी कल क्या है? कल शाम को। कल हाँ 18 तारीख कल वाई है मलिक साहब, कल 18 तड़के कह दूं तो सारे के सारे आइयो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक से उनका भी स्वागत है। हमें आना से मंत्री जी राठौर में सामाजिक से उनका भी स्वागत है। जो मंत्री जी को गिफ्ट करे हैं इनका भी स्वागत है। अडियो जी दी जगह ये पकड़ श्रीमान अतर सिंह साई जी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। और मैं कोई नाम अडियो भाई साहब माइक लगाने के स्वागत है। और इस प्रोग्राम में अडियो भाई बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ऊपर आज भगवान जी दे दो माइक दे दो शमशेर दे दे माइक एक मिनट जरूर बीजेपी जिंदाबाद। स्वागत करते हैं जपी जी का। जपी जी को एक तरफा मोहब्बत मिलेगा और जितनी उसके ज्यादा वोटिंग करवाएं। धन्यवाद। सरपंच साहब ने माइक दे, एक बार सरपंच साहब ने माइक दे, स्वागत कराएंगे। सरपंच साहब ने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सुनो एक मिनट, भाई जयप्रकाश जी ने हमारा काम होना है। जयप्रकाश जी आपसे वो कुछ अपील करेंगे पर ध्यानपूर्वक सुन ले भाई। सरपंच साहब कहते सरपंच साहब पकड़ी पर माइक दी दोनों इकट्ठे एक पकड़ी का नाम बोलो। पकड़ी का बनवान दो यार। एक बार ये पकड़ी वाला करा दो। एक बार पकड़ी वाला, एक बार पकड़ी वाला मैं बोल दूं, मैं नाम बोल दूंगा भाई। हमारे पूर्व सरपंच श्री करतार सिंह मलिक जी वो आए और मंत्री जी का पगड़ी से सम्मानित करे गांव की तरफ से, उमरा गांव की तरफ से, सात बास की तरफ से। हम ऊपर था ना ये ब्राह्मण की तरफ से मोहन पंडित जी पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज से, अब वाल्मीकि समाज से चौधरी साहब को सम्मानित कर रहे हैं। नाम तो बोल भाई का किस कौन सा संदीप वाल्मीकि समाज। हाँ वाल्मीकि समाज बोलना। अच्छा मांगेराम जांगड़ा जी। अच्छा एक मिनट अभी सुनो लोगो सुनो। मारा बटेओ मारा फूफा मारा बीच में आ रहा है तो उसका समान उमरा गांव 7-5 की तरफ से मारा बटेओ का मारा फूफा का ऊपर आओ जी। तालियों के साथ स्वागत। एक मेहमान तालियों के साथ स्वागत। इतनी मेरा प्यार इतनी वोट है। हाँ खेल गांव उमरा की तरफ से एक युवा टीम भी सम्मानित कर रही है चौधरी साहब को। खेल गांव उमरा की तरफ से आओ भाई बच्चों। 100 रुपये बटाओ नाता जी। ये जुआरी चौधरी साहब जुआरी। अब हाँ जी युवा टीम युवा खेल गांव उमरा की तरफ से युवा साथी की तरफ से चौधरी जयप्रकाश जेपी को सम्मानित कर रहे हैं। अब मांगेराम जांगड़ा जी आए
मंगन में ले मंगन ले सभी साथियों से होगा तो अंकल थोड़ा सीधा हो। ये बैठ जाओ भाई, ये बैठ जाओ। बैठ जाओ अंकल थोड़ा सीधा। बंद करो। मैं एक काम से 7 पास से विश्वास हूँ आके 7 पास का सबसे बड़ा काम हासिल का सबसे बड़ा काम, और एक विश्वास दिलाता हूँ अब हमारा पटेल को और ढोल बजाने उठाते और दिल्ली में आवाज सुना जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपके बीच में चौसा भाई और अपने विचार रखे चौधरी जयप्रकाश जेपी जी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ।